हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के ऊपर। देखो, हमारी जो सीरीज़ चल रही थी, जो हमने बात की तुर्कों से रिलेटेड, हमने बात की मुगलों से, हमने बात की सिख एम्पायर से, बात की महाराजा रणजीत सिंह के संसार चंद के बारे में बात की, साथ-साथ में महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बात की। इसी पहलू को हम लास्ट कड़ी में पहुँच रहे हैं और हम बात करेंगे आज गोरखा के बारे में, ठीक है? देन उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए थे, देन वो फ्रीडम स्ट्रगल चला था, ठीक है? वो हमारे पास पझोता मूवमेंट और प्रजामंडल धामी फायरिंग ट्रेजेडी वो केसेस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है? बट आज हम जो बात करेंगे वो लास्ट ये हमारे पास जो रहा है टॉपिक, इसको बात को कंप्लीट करेंगे और आज का जो टॉपिक रहेगा वो किसका रहेगा देखो, ब्रिटिश एंड गोरखा के ऊपर रहेगा। देखो, मैंने आपको बोला क्या था कि 1815 में, ठीक है, 1815 में नहीं, 1805 की बात ले लेते हैं। 1805 में होता क्या है कि महाराजा संसार चंद के ऊपर अटैक किया जाता है बाय द गोरखा एंड एट इन 1806 गोरखा डिफीटेड दी राजा संसार चंद एट महल मूरिया नियर हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर के पास एक जगह होती है महल मूरिया करके, वहां पर क्या किया जाता है, राजा संसार चंद को हरा दिया जाता है एंड ही टुक शेल्टर्ड इन दी कांगड़ा फोर्ट, ठीक है। कांगड़ा फोर्ट में वो एक शेल्टर ले लेते हैं फॉर दी 4 years। बट अमर सिंह थापा क्या करके रखता है, कवर्ड दी फोर्ट फॉर दी 4 years, ठीक है, कि 4 साल के लिए उस कवर को करके रखता है फ्रॉम दी ऑल साइड, ठीक है, चारों तरफ से घिर के रखता है। 1809 की बात आती है, महाराजा रंजीत सिंह क्या करते हैं, एक ट्रीटी साइन करते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी, द ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी वाज साइंड बिटवीन द महाराजा रणजीत सिंह एंड द संसार चंद, ठीक है। इसमें होता क्या है, संसार चंद डिफीटेड दी आपके पास किसको डिफीट कर देते हैं, अमर सिंह थापा को एंड इसके बदले होता क्या है, संसार चंद गेव क्या कर देता है, 66 विलेज एंड कांगड़ा फोर्ट टू दी महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। ये सारी की सारी जो ट्रीटी थी वो थी ट्रीटी ऑफ ज्वालामुखी करके, जो 1809 में साइन हुई थी। अब यहाँ पर 1809 के बाद यहाँ पर होता क्या है कि जो गोरखा होते हैं वो अलग-अलग रीजन पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं, ठीक है। और अमर सिंह थापा जो मैंने आपको बताया कि पावरफुल लीडर था, और इस अमर सिंह थापा के बेटे का नाम था रणजौर सिंह थापा, ठीक है। ये अटैक करते हैं सिरमौर के ऊपर। आपके पास जहां पर उस टाइम पे जो राजा होता है वो होता है राजा करम प्रकाश। तो राजा करम प्रकाश ऑफ सिरमौर हैड रन अवे टू भूरिया अंबाला टू सेव हिज लाइफ, और नाहन एंड जातक फोर्ट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गोरखाज नाउ। ये सिरमौर के ऊपर अटैक करते हैं। मैंने आपको बताया था कि महाराजा रणजीत सिंह क्या करता है, इस अमर सिंह थापा को वापिस भेजता है ईस्ट ऑफ द सतलुज, आपके पास किन्नौर और इस सिरमौर के रीजन के पास में। अब यहाँ पर अमर सिंह थापा एंड हिज सन सीज्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द राजा करम प्रकाश, या सीज द फोर्ट ऑफ द राजा करम प्रकाश इन सिरमौर। ये सिरमौर के राजा से क्या कर लेते हैं, फोर्ट को लूट लेते हैं। और ये क्या करता है, राजा करम प्रकाश क्या करता है, रन अवे टू भूरिया, ठीक है। भूरिया जो अभी अंबाला के नाम से जाता है, जाना जाता है, अपनी लाइफ बचाने के लिए चला जाता है। और नाहन जातक फोर्ट वर सीडेड बाय दी गोरखास, ठीक है। ये जो फोर्ट होते हैं वो सीड कर लिए जाते हैं किसके द्वारा, गोरखाओं के द्वारा। एंड 1813 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, अमर सिंह थापा ट्राई टू कैप्चर द सिक्स विलेज ऑफ पंजाब, अमंग विच 2 villages वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एंड सिख, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब अमर सिंह थापा अटैक करता है इन द पंजाब रीजन, तो होता क्या है उस टाइम पे, 2 of the 6 villages, जो इन 6 villages में अटैक करता है, जिसमें से 2 villages होते हैं कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एंड सिख। या मतलब आप मान लो कि ब्रिटिशरों के अंडर ये आते हैं, और यही क्या करते हैं, दिस लेड डिस्प्यूट बिटवीन द गोरखा एंड द ब्रिटिश, ठीक है। यही इनके बीच में क्या यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। और गोरखा क्या आ जाते हैं, वर कमिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट, और बिकॉज ब्रिटिश हैड इंपोर्टेड ट्रेड टाइज विद तिब्बत एंड गोरखा हैड कैप्चर्ड ऑलमोस्ट ऑल पासेस वे विच ही कनेक्टेड ब्रिटिश ऑफ द तिब्बत। मतलब होता क्या था, ये जो ब्रिटिशर्स थे वो तिब्बत के साथ ट्रेड करते थे। आई होप आपने सबने सुना होगा लवी फेयर रामपुर, जो लवी फेयर है 1681 से स्टार्ट हुआ था। वो एक टाइप का ट्रेड फेयर ही अभी भी हम सेलिब्रेट करते हैं। और जो लवी फेयर था स्टार्टेड बाय दी राजा कहरी सिंह ऑफ द बुशहर, ठीक है, एंड द 5th दलाई लामा ऑफ द तिब्बत, ठीक है। 5वीं दलाई लामा जो तिब्बत के जो 5वें दलाई लामा थे, उनके बीच ये ट्रेड फेयर स्टार्ट किया गया था।
तो यहीं से ये ट्रेड सारा का सारा ब्रिटिशरों का भी होता था। बट ये क्या करते हैं, इंटरप्टेड, ठीक है, गोरखा इंटरप्टेड द ट्रेड ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड आपके पास तिब्बतियंस। ये बीच में इंटर आपके पास क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, और यही क्या बन जाता है, रीजन बन जाता है, वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द वॉर बिटवीन द गोरखा एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, गोरखा एंड ब्रिटिशरों की वॉर स्टार्ट हो जाती है 1 नवंबर 1814 को, और ब्रिटिशर्स क्या कर देते हैं, डिक्लेयर्ड दी वॉर अगेंस्ट दी गोरखा। ठीक है, गोरखाओं के अगेंस्ट यहाँ पर लड़ पड़ते हैं। और याद रख लेना, मेजर जनरल डेविड आर्किटनॉली एंड रोलो गिलिस्पो, दो पर्सन होते हैं ब्रिटिशर। मेजर जनरल आर्किटनॉली याद रख लेना, इसी ने ही आगे ट्रीटी भी साइन की थी, जनरल डेविड आर्किटनॉली। और रोलो गिलिस्पी क्या होते हैं, ये बैटल करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर, और ब्रिटिशर डिफीटेड दी अमर सिंह थापा एंड हिज सन रणजौर सिंह थापा। ठीक है, और 12 मार्च 1815 को गोरखा क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। और द डिफीट ऑफ कमाऊ एंड अनविलिंगनेस ऑफ हिज सोल्जर, अमर सिंह थापा क्या कर देता है, यहाँ पर सरेंडर कर देता है। अब जब अमर सिंह थापा सरेंडर करता है, तो ट्रीटी ऑफ सेंगोली वाज साइंड बिटवीन दी, आपके पास किसके बीच में ये साइंड होती है, बिटवीन दी गोरखा एंड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, संगोली की ट्रीटी साइन होती है। इन विच होता क्या है, जो हमारे पास डेविड आर्किटनोली होता है, ये क्या करता है, रिस्पेक्टिव एंड सेफ रिटर्न टू हिमसेल्फ एंड रणजौर सिंह थापा। ये ऐसे याद रख लेना, जो हमारे पास मेजर जनरल जो डेविड आर्किटनोली था, ये क्या कर देता है, आपके पास फॉरगिव द आपके पास अमर सिंह थापा एंड हिज सन रणजौर सिंह थापा, एंड सेंट टू हिज नेशन, या सेंट टू दी नेपाल, क्योंकि कहाँ से आए होते हैं, ये नेपाल से आए होते हैं, एंड सेंट टू नेपाल। और अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी ब्रिटिश वर प्रोवाइडेड सेफ पैसेज टू गोरखा टू बैक टू नेपाल। और ये वापिस चले जाते हैं कहाँ पर, गोरखा वापिस नेपाल चले जाते हैं। और उसके बाद होता क्या है, ये सारा का सारा गोरखा जब चले गए, फिर देन एक लाहौर की ट्रीटी यहाँ पर साइन होती है, जो 9 मार्च 1846 को साइन की गई थी। तो 9th ऑफ नवंबर 1846 के बाद यहाँ पर एक ट्रीटी होती है, पूरे के पूरे पूरा किंगडम ऐसे ही चला रहता है बीच में। अब 9th ऑफ दिसंबर 1946 को क्या होती है, एक ट्रीटी होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर। तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ लाहौर ऑन 9th ऑफ नवंबर 1856, सिख एंड द ब्रिटिशर्स, ठीक है, किसके बीच में होती है, सिख और ब्रिटिशरों के बीच में होती है। और इसमें होता क्या है, कांगड़ा, नूरपुर, गुलेर, जसवा, मंडी, सुकेत, कुल्लू, लाहौल स्पीति, दत्तरपुर महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जीता गया था, एंड बिकेम द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर। ठीक है, ये सारे के सारे किसके अंडर आ जाते हैं, ब्रिटिशरों के अंडर यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपको पता है, भेंट बेगार कस्टम कुछ यहाँ पर आगे चलते हैं, सैमुअल इवान स्टोक इसको खत्म करते हैं, 1921 में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 23 अगस्त 1943 को ये भेंट बेगार कस्टम खत्म होते हैं। रति सिस्टम आपके पास जो आपके पास रीत सिस्टम खत्म होता है हिल एरियाज में। तो ये आगे कंटिन्यू ऐसा चल रहा था। एप्पल के प्रोडक्शंस होती हैं, बहुत ज़्यादा ये ब्रिटिशरों के कंट्रीब्यूशन रहे थे। ठीक है, कोई आपके पास शिमला का चर्च बनता है 1857 में, डेविड डबल्टन वहाँ पे क्लॉक लगाते हैं। लॉर्ड रीडिंग्स आपके पास क्या करते हैं, हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग बनाते हैं। तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उसके बाद ब्रिटिशरों का रहा था 1846 के बाद। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट हमने देख लिया हुआ है इस पूरी की पूरी सीरीज़ में। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। लास्ट सेशन के लिए आप वीडियोस को फॉलो कर सकते हो, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि और भी आपको आने वाली और पीछे वाली जितनी भी हमने सीरीज़ की है उसको आप कंप्लीट कर सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।